धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको 2024 का पहला साबत में हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने में अगुवाई की है और हम सब भले चंगे स्वस्थपूर्वक परमेश्वर के आशीष के दिन में हम लोग यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो जितने उपस्थित हैं मैं सबको स्वागत करता हूँ हमारी ओर से। मिस्टर शर्मा हो सकते हैं, अभी स्वागत किए जाते हैं, और बाबू विवेक भी हो सकता है, उनके साथ फ्रेंड्स हैं उनको भी स्वागत है। तो आइए हम वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। सम्मानीय बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यह अवसर और मौका दिए हैं और हमें 2023 से हमें 2024 में अपना कदम रखने के लिए अपनी अगुवाई की है, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से हम सबों को इस 2024 में हम सबको इतने बहुत ऐसे आशीष दे ताकि आपके आशीष के बदौलत हम आपके साथ एक समर्पित जीवन होके जी सके। इस तरह से हम सबको आशीर्वाद कर इस समय प्रार्थना करते हैं। जब हम आपके वचनों को बोलते हैं हमें अगुवाई कीजिए ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से आपका वचन हमें बोलने में मदद मिल सके। इस समय हम इस सभा का भार हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मैं ज़्यादा देर रखना नहीं चाहूँगा, छोटी सी वचन लेके आया हूँ और थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर का वचन में से हम लोग देखेंगे। जिस तरह से मैं नए साल में आप लोग को संबोधित कर रहा था कि हम लोग ने बहुत सारे चीज़ों को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। तो क्या हम सब अपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए निर्णय किए हैं? मैं आशा करता हूं कि सभी ने अपना अपना मन में निर्णय किए हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे और अधूरे अधूरे नहीं परंतु पूरे मन से पूरे हृदय से हम चलेंगे। और इसी तहत मैं आप लोग को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने 2023 में परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखे थे और इसके बदौलत आप लोग सब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं। और इसी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए ताकि परमेश्वर का दया, अनुग्रह, आशीष आपके जीवन में बना रहेगा और जिससे आप परमेश्वर की आशीष को आप जान सकेंगे। आइए हम थोड़ी देर हम वचन में से पढ़ेंगे जो मिलता है मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 24 में। मत्ती 7 का 24 में यहाँ हमें बहुत सुंदर वचन है हम सबके जीवन के लिए। मत्ती 7:24 कोई खोले हैं? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और 25 भी पढ़े, 25 27 तक पढ़े। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई
और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ क्या है, हम सब के लिए, जीवन के लिए, एक अच्छे मसीह बनने के लिए, एक अच्छे मसीह में चलने के लिए हमें क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि किस तरह से हम अपने आप को हम कहाँ रख रहे हैं, इस बुद्धिमान के समान कि उस निर्बुद्धि के समान। हमें जब हम परमेश्वर को ग्रहण किए, हम क्या किए, उसके वचनों को सुनकर, सीखकर, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हमने क्या किए हैं, हम सब ने क्या किए, प्रतिज्ञा किए कि हम आपके वचन के अनुसार से हम क्या करेंगे, चलेंगे। इसलिए हमें इस दो जन, जो बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य को हमारे जीवन से और उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर हम केवल वचन को सुनकर हम नहीं चलते हैं तो हम किसके समान हैं, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, बालू में बनाया, और कहता है कि बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई और उस घर को क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। क्या आज हम 2024 में हैं, क्या हम अपने जीवन को हम उस सत्यानाश या उस विनाश की ओर हम ले चलेंगे, या चलने के लिए हम अपने आप को निर्णय किए हैं 2024 में? नहीं किए हैं। हम उस बुद्धिमान पुरुष, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना नींव कहाँ डाला है, चट्टान में डाला है। हम क्या सीख ले सकते हैं कि इस चट्टान से, चट्टान किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को। और यीशु मसीह कैसा है, बालू के समान है जो ढह जाएगा? नहीं, कैसा है, चट्टान एक मजबूत है, एक मजबूती है जिसमें वो जितना भी आंधी आए, जितना भी तूफान आए, जितना भी बाढ़ हो जाए, चाहे भूकंप आए, इस पृथ्वी को उलट पुलट कर दे, फिर भी कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबसे चाहता है कि हम भी उनके वचन पर क्या रहेंगे, अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ये 2024 है प्यारे भाई और बहनों, और इस 2024 में प्रकृति केवल नहीं परंतु सांसारिक रीति विधि और सरकार की चुनौती हम सब के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है और 2 हफ्ता बाकी है, 22 तारीख के बाद हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से ऐसे चुनौतियाँ हमारे मसीह जीवन के लिए क्या हो सकती है, आ सकती है। तब हम अपने आप को देखेंगे कि हम किस जगह हम अपना नींव को डाले हैं, उस बुद्धिमान के समान डाले हैं या मूर्ख के समान डाले हम। तब हमारे जीवन में क्या आएगी, बड़ी चुनौतियाँ आएगी। और इस चुनौती के लिए हमें इसीलिए वचन में ही कहता है कि हम उनके वचन, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे क्या करता है, मानता है। अब देखिए सरकार भी अब ऐसे नियम बना दिए हैं कि हमें उनका बात सुन के क्या है, मानने की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ सकती है। तो क्या उनका वचन जो है क्या अटल है, उनका वचन क्या स्थिर है, उनका वचन क्या सत्य है? नहीं है। लेकिन हम लोग का परमेश्वर का वचन जो हमें दिया है, जो इसको हमने पाए हैं, क्या है, स्थिर है, अटल है और सत्य है। और कितना गुना सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन जब इस संसार के हाकिम से जो आएगी वो हो सकता है 10 गुना भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम सब उनके
आदेश के अनुसार से हम क्या हो जाएंगे, डरेंगे। आदेश के अनुसार से हम डर के उसके अनुसार से हम चलेंगे। जिस तरह से हमने सदरक मेशक अबेदनगो को हम लोग देखे कि उन्होंने ये ठान लिया कि हम जो भी हो जाए हम उस राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। समय है कि हम कहाँ हैं और हम कितना परमेश्वर के वचन पर हम स्थिर हैं। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे, हम मजबूत नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए भी ये मौका आएगा, ये समय आएगा, और समय आ गया है कि हमें वो क्या करेगा, हमको झुका देगा। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर में बने हैं या नहीं बने हैं, और उनके वचन के अनुसार से हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो हम सच में क्या हो जाएंगे, उस बालू में बनाए हुए घर की तरह हम ढह जाएंगे और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। और हम परमेश्वर के प्यार से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम किस तरह का मजबूती हमें अपने जीवन में हम बना के हम रखे हैं। और ये हमारे लिए 2024 के लिए हम सब के लिए बड़ा चुनौती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मत्ती की किताब, उसका 10:26 में, 10:26 किसी को मिलना होगा पढ़ दीजिए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यहाँ में कितना सुंदर और भी आगे है, मैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, एकदम 30 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ कहता है, जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, अच्छा माफ़ करिएगा, मैं 27 को पढ़ रहा हूँ। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उससे तुम उजाला में कहो, और जो कान सुनते हो उससे छातों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर सकते हैं, नरक में नष्ट कर सकता है। क्योंकि पैसे में 2 गिरवाइयाँ नहीं बिकती, तभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी क्या है, सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से भी बढ़कर है। देखिए, परमेश्वर हम सब के लिए इतना सुंदर वचन हम सबको दिए हैं, और हमें ढाढ़स दे रहे हैं कि क्या मत करो, डरो मत। हाँ, हम डरो मत। हम उस परमेश्वर का सेवा करते हैं, उस परमेश्वर का आराधना करते हैं जिन्होंने हम सबको बनाया है और क्या किया है, जीवन दिया है। और उसके पास क्या है, सारा सामर्थ, सारा शक्ति उनके पास है। हमें उनसे डरना है। और इसीलिए वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले मत बनो, परंतु उसके अनुसार से चलने वाले बनो। और जब हम चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर, भय नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है, अंधियारा। अंधेरे में कार्य कौन करता है, किन का काम है, शैतान का काम है, दुष्ट का काम है, जो क्या करता है,
अंधकार में काम करता है, और हमें परमेश्वर में कहाँ करने के लिए बोल रहा है? उजियाला में, ज्योति में। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? ज्योति का परमेश्वर है। चाहता है कि लोग जो अंधकार में हैं, जो अंधकार में खोए हुए हैं, उनको ज्योति का रास्ता हम सबको दिखाने की क्या है? ज़रूरत है। और इसीलिए कहता है कि तुम ज्योति में चलो। जैसे आप लोग गा रहे थे ना, कैसे तभी गा रहे थे, ज्योति में चला तो चैल के देखा तो कैसन अंधार आहे, ऐसे गा रहे थे? हाँ, कैसे गा रहे थे फिर? ज्योति में चला तो चैल के देखा कैसन अंधार डहरा है। हाँ, ओ कैसन सुंदर डहरा है। तो अगर हम लोग वैसे गाएंगे कि कैसन अंधार डहरा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे अंधार डहर में अंधेरा जैसे चलते रहेंगे। अरे तो यहाँ पर क्या है? कैसन सुंदर डहरा है। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम भी, जब हमारा परमेश्वर ज्योति है, तो हमें ज्योति की संतान की नहीं, हमें चलने की ज़रूरत है। आइए हम पढ़ेंगे लूका का किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 10 से 13। लूका 16 अध्याय 10 से 13। यह हमें कहता है कि चतुर भंडारी, हाँ, चतुर भंडारी वो है। यहाँ कहता है जो थोड़े से थोड़े में क्या है? सच्चा है, और वह बहुत में भी क्या होगा? सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी होगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कैसा सौंपेगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर ने हम सबको बगैर धन दौलत से हमें वंचित नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको सब कुछ दिया है। परमेश्वर सिर्फ हमें देखना चाहता है कि हम थोड़े से छोटे चीज़ में हम परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य है कि नहीं। जब हम छोटे से छोटी चीज़ को हम संभालने नहीं सकेंगे, छोटे से छोटे चीज़ को हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसीलिए कहता है कि किससे तुलना किया गया है? हमें अधर्म से। तो हम भी उनमें क्या है, उससे भी हम हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि आप छोटे से छोटे चीज़ में अगर सच्चा है, छोटे से छोटे चीज़ में आप योग्य है, तो आपको बड़े से बड़े चीज़ देंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके बच्चे क्या बने? पूंछ बने। हम सब कितने हैं कि हम पूंछ बनना पसंद करते हैं? कोई बनना पसंद करेगा पूंछ? कोई भी नहीं। परमेश्वर हमें कहाँ रखना चाहता है? ऊंचे स्थान में। सिर बनाना चाहता है, ऊंचे स्थान में रखना चाहता है। तो जब हम छोटे से छोटे चीज़ में अगर हम वफादारी नहीं है, तो परमेश्वर निश्चय हम क्या कर देगा? वहाँ से निकाल देगा। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम परमेश्वर आपको हमको जो जिम्मेवारी देना चाहता है, वो जिम्मेवारी का अधिकार हमें नहीं देंगे। अगर हम सच्चे हैं सब चीज़ में, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के आशीष से हमें परिपूर्ण हमको रखेंगे। अगर नहीं है, तो हमें कोई भी ऐसा चीज़ जो है परमेश्वर हमें देना, आशीष के रूप में देना चाहता है, वो नहीं हमें मिल सकती है। अगर हमें उस तरह का अगर नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ
और भी हिदायत देती है 13 में कि हमें कहता है कोई दास जो दो स्वामी की क्या नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकती है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि हम परमेश्वर और धन की दोनों का सेवा नहीं करेंगे, तो अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम भी क्या है, भिखारी जैसे है, हम कंगाल है। सच में हम कंगाल है। परमेश्वर के आशीष से हम क्या है, भरपूर है। परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिए हैं, उस बड़े से बड़े लोगों से भी हम क्या हैं, अमीर हैं। लेकिन इस वचन को अगर खंडन अगर दूसरा ओर से करेंगे तो हम दोनों को सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हमें चाहिए, परमेश्वर यही चाहता है कि हम किस तरह से इस धन को या पैसा को हम किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि रुपया पैसा क्या है, पाप का जड़ है। अगर उन्हें हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उस मूर्ख की तरह हम बन जाएंगे जिन्होंने अपना घर को कहाँ बनाया है, बालू में बनाया है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ का सुविधा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जन, हमारे लोग कैसे रहें, अविश्वास रहे, हमारे लोग विश्वास रहे, विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाएं। क्योंकि हम सब पाते हैं कि भजन संगीत का 24 अध्याय में सब कुछ किसका है, हाँ, सब कुछ का मालिक कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने दिया आपको देखभाल करने के लिए। परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया, एक मैनेजर बना दिया है। आप उसका देखभाल करें किस तरह से। मैनेजर को सब चीज़ का क्या है, छोटे से छोटे बड़े चीज़ तक क्या है, उनको मालिक को हिसाब देना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी जन हैं, तो हमें भी छोटे से छोटे चीज़ में वफादारी होना चाहिए, और हमें किसी प्रकार का कोई भी कलंक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के क्या है, एक अच्छे भंडारी हम कहला सकेंगे। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 37 उसका 5। भजन संहिता 37:5। किसी को मिल गया है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ, कितना सुंदर वचन यहाँ पर क्या है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्या है सुंदर वचन है कि हमें जो है सबको चिंता, भाई सबको क्या है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। वही परमेश्वर पूरा करेगा, जिन्होंने आपको सुंदर जीवन दिया है, और उस जीवन को आप परमेश्वर के डर और भय में बिताइए। देखिए परमेश्वर आपको कैसे आशीष से परिपूर्ण करते हैं। आइए हम देखेंगे यूहन्ना का किताब उसका 8:12। यूहन्ना 8:12 मिल गया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ भी देखिए कितना सुंदर वचन हमें देता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की क्या है, जीवन की ज्योति पाएगा। और इसमें है, जब यीशु
आपके लिए, हमारे लिए उन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। और वे लोग अंधकार में कभी नहीं चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। परमेश्वर आज आपको, हमको, सबको जो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उनके वचन को सुन के ग्रहण किया है और उन वचन के अनुसार से जो चलने के लिए ठान लिए हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जीवन की क्या दूंगा, ज्योति दूंगा। क्या ही महान वचन जो परमेश्वर ने हम सब के लिए, हम पापियों के लिए क्या है, दिए हैं। हम इसे ग्रहण करने की ज़रूरत है और उन पर चलने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर देखिए हमें कितना आशीष देता है। और इसी तरह से हमें आशीष देता है जिसको हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2 में हम क्या पाते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं। देखिए परमेश्वर हमें किस तरह से कितना आशीष हमें देना चाहता है, लेकिन हम खुद ब खुद क्या करते हैं, अपना नींव को हम उस चट्टान में नहीं बना रहे हैं, परंतु हम कहाँ बना रहे हैं, बालू में बना रहे हैं। और बालू में जानते हैं कि अगर चाहे प्रकृति रूप से आए, चाहे सांसारिक रूप से आए, जितना भी आंधी तूफान आएगी, हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अपना घर को हम चट्टान में बनाए हैं, चट्टान स्थिर रहेगा और वो कभी नहीं डगमगाएगा। और ये आशीष उनके जीवन में क्या है, बना रहेगा। यहाँ कहता है, यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में क्या बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे, पूरे होंगे। देखिए आशीर्वाद कैसे पूरे हो रहे हैं, हाँ, पूरे होंगे। तू धन्य हो नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कितना महान आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हमें उनके वचन को सुनने में क्या है, चौकसी और चित्त लगाकर उसको सुनना है, उसको मानना है, उसको उस पर हमें चलना होगा, तभी परमेश्वर हमें आशीष देंगे। अभी नया साल जिस दिन स्वागत कर रहे थे, हमारे हाईवे में 3 लड़के क्या हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तीनों के तीनों खत्म। और नया साल का क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। अब बहुत कोई को तो बहुत कुछ हुआ लेकिन बच गए, लेकिन तीनों का तीनों एक साथ स्पॉट हो गए। इसीलिए यहाँ कहता है हमें बाहर जाते समय भी परमेश्वर की आशीष है, और उधर से लौटने के टाइम में भी हमें परमेश्वर की क्या है, आशीष है। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। कहता है हमें बाहर जाते समय भी परमेश्वर का आशीष है और लौटते समय भी परमेश्वर की क्या है, आशीष हमारे जीवन में क्या है, भरपूर है। इसलिए हमें चाहिए एक मसीह होने के नाते हमारा हमारा क्या बोलेंगे उसको, फाउंडेशन क्या है, मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर 2024 में आप लोग ने अगर अपना फाउंडेशन सही नहीं बनाया है, तो आप मौका है, समय है कि आप अपना फाउंडेशन को क्या करें, मजबूत बनाएं। मुझ में नहीं, हमारे एल्डर के ऊपर नहीं, लेकिन आप परमेश्वर में अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। और देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष देते हैं, हाँ? और इस आशीष के भागीदार आप बन सकते हैं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और हमें हर समय हर क्षण हमें परमेश्वर अगुवाई करते हैं और हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को इस 2024 में नए उमंग, नए जोश के साथ परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बनाए रखें। आमीन।
मैं पास्टर को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। 2024 जो हम सबों के लिए एक चुनौती का साल है, और जैसे कहे कि हमारी प्राकृतिक, हमारी जो सरकार और सब कुछ अब 24 में क्या होने वाली है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हम सबके अगुवाई करेंगे और हम सबों का न्याय चट्टान पर रहेंगे, ताकि हम उस घड़ी में हम स्थिर रह सकें। इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 100 नंबर का, 100 नंबर का, ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना। खुलना तो खड़े हो जाएंगे। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ईश्वर की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। ईश्वर की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। मंडली सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रार्थना और बेनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और बेनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। आइए प्रार्थना करें। स्मानी बाब, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर साबत दिन के लिए और ये संगति के लिए कि जब हम यहाँ होकर के आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हम कर सकें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम वचन में से हम सुने हैं पिता, सीखे हैं, तो हमारे नींव को मजबूत बना, ताकि हम जब इस 2024 में पिता बहुत सारे चुनौतियां हमारे जीवन में आने वाली है, इन चुनौतियों में हम स्थिर रह सके। इस तरह से हम सबको तो आशीर्वाद कर, ताकि हम बिना डर, बिना भय के साथ हम जिए और चले,
और बहुत सारे लोग जो अंधकार में हैं पिता, उनको हम एक ज्योति का कारण बना सके। इस तरह से तो हम सबको आशीर्वाद और अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से उन लोगों तक हम पहुंच सके जो अब तक अंधकार में है पिता। पिता, आप ज्योति का परमेश्वर है, हम सब को भी वह ज्योति का जीवन दे, ताकि हम उस ज्योति के जीवन में हम अपने आप को निछावर कर सकें और उसके मुताबिक हम चलते हुए औरों को भी हम एक अच्छे रास्ते में ला सके। इस तरह से मंडली के हर एक सदस्यों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी तो अगुवाई कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा से पिता बहुत सारे लोग जो अंधकार में हैं उनको आपके ज्योति में ला सके, और उसके साथ हम आपकी प्रेम, आपके नेम को हम धन्यवाद कर सके। इसी तरह से यहाँ जितने हैं मेंबर सबों के साथ हो, सबों की तू सुधि ले। और पिता, जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन।